Hello everyone, my name is Avinash and welcome to my nursing education channel Nursing Mind, and today we are going to discuss about hospital equipments. What are the various equipments used in a hospital setting and what are these uses? So let's start. The first equipment is ventilator. तो यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज अ वेंटिलेटर मशीन. बेसिकली इट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेंटिलेटर. ठीक है. तो इसका ये क्या है? मैकेनिकल वेंटिलेशन इज यूज ऑफ अ मशीन टू असिस्ट विद द वर्क ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है. ये क्या है? एक मशीन है जो क्या करती है? असिस्ट विद द वर्क ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है. अगर पेशेंट किसी भी वजह से प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, कोई भी डिजीज कंडीशन है, फॉर एग्जांपल सीओपीडी है पेशेंट को निमोनिया है, पल्मोनरी एडिमा है, कोई भी अनदर सिचुएशन जिससे भी पेशेंट की रेस्पिरेशन अफेक्ट हो रही है, पेशेंट खुद से ब्रीथ नहीं कर पा रहा है और पेशेंट को असिस्टेंट चाहिए, तो उसके लिए मैकेनिकल वेंटिलेटर रिक्वायर्ड होता है. सो दिस इज मैकेनिकल वेंटिलेटर. द नेक्स्ट इक्विपमेंट इज पल्स ऑक्सीमीटर. ठीक है. बहुत ही कॉमन इक्विपमेंट है जो कि हॉस्पिटल सेटिंग में यूज होता है. इसमें क्या होता है? इट इज अ नॉन इन्वेजिव डिवाइस. एक नॉन इन्वेजिव डिवाइस है, मतलब हमें इसको ओनली फिंगर पे अप्लाई करना है. नो नीड ऑफ इंसर्ट एनी कैथेटर और मेक एन इंसिजन टू द बॉडी. सो इट इज ए नॉन इन्वेजिव डिवाइस और ये मैयर करता है ब्लड ऑक्सीजन लेवल को मैयर करता है, जिसको हम SpO2 बोलते हैं, saturation of oxygen, एंड कैन ऑल्सो डिस्प्ले पल्स रेट. और ये पल्स रेट को भी डिस्प्ले करता है. अगर आप इसकी स्क्रीन पे देखोगे तो 98 ये जो ऊपर आ रहा है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन, एंड नीचे दिस इज कॉल्ड, जो 80 आ रहा है दैट इज कॉल्ड हार्ट रेट. नेक्स्ट इज क्रैश कार्ट. तो ये आपको ट्रॉली दिख रही है, दिस इज कॉल्ड क्रैश कार्ट. ठीक है. तो ये ट्रॉली होती है जिसके अंदर ऑल जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे नेसेसरी हैं, वो होंगे. फॉर एग्जांपल डिफिब्रिलेटर, एम्बू बैग, कैथेटर, ट्यूबिंग्स, ईटी ट्यूब, जितने भी हैं, और मेडिकेशंस जो लाइफ सेविंग मेडिकेशन है, इमरजेंसी मेडिसिन जिनको हम बोलते हैं, वो सारी इसके अंदर होती हैं. अगर हम इसकी डेफिनेशन देखो तो अ क्रैश कार्ट इज अ सेट ऑफ ट्रेस ड्रॉज स्लीव्स ऑन व्हील used in hospital for transportation and dispensing of emergency medication or equipment at the site of medical surgical emergency for a life support protocols to potentially save someone's life. ठीक है. तो क्रैश कार्ट कहाँ पे यूज होता है? अगर हॉस्पिटल के अंदर किसी भी वार्ड के अंदर अगर इमरजेंसी आ जाती है, अगर कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो जाता है पेशेंट को, तो उस टाइम पे ये क्रैश कार्ट यूज होता है, बिकॉज इट इज लोडेड विद इमरजेंसी इक्विपमेंट्स एंड मेडिकेशंस. ठीक है. तो इमरजेंसी एड देने के टाइम पे इसको यूज करते हैं इन हॉस्पिटल. नेक्स्ट इज कार्डिक मॉनिटर. तो कार्डिक मॉनिटर आप देख रहे हो, दिस इज द कार्डिक मॉनिटर. इसके अंदर आप देख रहे हो एक डिस्प्ले है जिसके अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं, कार्डिक पैरामीटर्स हैं, वो आ रहे हैं, और नीचे इसके जो बटन्स हैं जिससे हम इसको कंट्रोल्स करते हैं वो हैं. इसकी अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो द कार्डिक मॉनिटर इज अ डिवाइस दैट शोज द कार्डिक पैरामीटर्स. ठीक है. जितने भी कार्डिक पैरामीटर्स होते हैं, पल्स रेट, SpO2, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, ये सब कुछ हमें डिस्प्ले करता है. एंड इलेक्ट्रिकल एंड प्रेशर वेव फॉर्म्स. इसमें यहाँ पे आप देख रहे हो दीज आर द इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म्स. बेसिकली इट इज ECG. तो पेशेंट की जी यहाँ पे ECG चल रही है, तो ये वेव फॉर्म्स को भी डिस्प्ले करता है. एंड प्रेशर मॉनिटरिंग. कार्डिक मॉनिटर के थ्रू हम जो भी प्रेशर्स होते हैं, कार्डिक प्रेशर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल CBP मॉनिटरिंग, सेंट्रल वेनस प्रेशर अगर मॉनिटर करना हो तो उसकी मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं. उसके साथ वेव फॉर्म्स आएंगी. और पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मॉनिटरिंग होती है, उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं. एंड इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग. ठीक है. आर्टेरियल लाइन से हम, तो ये कौन से होंगे?
ये सारे होंगे प्रेशर जो कि कार्डिक प्रेशर्स होते हैं, तो उनको भी ये मॉनिटर करता है। नेक्स्ट इक्विपमेंट इज ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर और एईडी, हम इसको एईडी भी बोलते हैं। तो ये आपको पिक्चर में दिख रहा है, दिस इज एईडी। एईडी होता क्या है? दीज आर डिजाइन फॉर यूज बाय अनट्रेन्ड और ब्रीफली ट्रेन्ड पर्सन, ले पर्सन। तो ये किन के लिए डिजाइन होता है? जो कि ले पर्सन होते हैं, जिनको पता नहीं होता है, और जो कि अनट्रेन्ड होते हैं, जो कि थोड़े बहुत ट्रेंड हो और अनट्रेन्ड पर्सन हो, उनके लिए डिजाइन किया गया होता है। इसमें होता क्या है? एईडी कंटेन टेक्नोलॉजी ऑफ एनालिसिस ऑफ हार्ट रिदम। ये क्या करता है? अपने आप से हार्ट रिदम को आइडेंटिफाई करता है, जिससे कि क्या होता है? एज ए रिजल्ट इट डज नॉट रिक्वायर एनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू डिटरमाइन वेदर और नॉट अ रिदम इज शॉकेबल। तो इसके लिए हमें मेडिकल पर्सोनल की नीड नहीं पड़ती। ये कोई भी इसको यूज कर सकते हैं, इसको हॉस्पिटल के बाहर भी यूज कर सकते हैं, इवन आप इसको अपने घर में भी मंगवा के रख सकते हैं। ये कब यूज होता है? जब पेशेंट को कार्डिक अरेस्ट हो जाए। तो ड्यूरिंग कार्डिक अरेस्ट इसको क्या करते हैं? इसको ऑन करके इसके पेडल्स प्लेस करते हैं, जो कि इसके पूरी इंस्ट्रक्शन दी गई होती हैं। तो ये ऑटोमेटिकली जो पेशेंट का रिदम है उसको आइडेंटिफाई करता है। अगर लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया अगर पेशेंट को हो रहा है तो उस टाइम पे ये शॉक डिलीवर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रही है तो उस टाइम पे पेशेंट को शॉक डिलीवर करेगा, और अगर नॉर्मल रिदम चल रहा है तो उस टाइम पे शॉक नहीं डिलीवर करेगा। ठीक है, तो इट इज ऑटोमेटिक। नेक्स्ट इक्विपमेंट इज मैनुअल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। सो ये आपको इमेज दिख रही है, दिस इज मैनुअल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जिसके अंदर एक डिस्प्ले है और यहाँ पे एक कंट्रोल्स पैनल है, बटन्स दे रखे हैं ऑपरेट करने के लिए इसको। एंड ये जो आपको दिख रहे हैं दीज, ये लीड से कनेक्ट है, दीज आर द पेडल्स जो कि हम चेस्ट पे प्लेस करके शॉक डिलीवर करते हैं। इट इज यूज इन कंजक्शन विद एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम विच कैन बी सेपरेट और बिल्ट इन। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो ईसीजी है उसके साथ में मिलके वो इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो क्या करता है? ईसीजी देख के शॉक डिलीवर करता है। नेक्स्ट इज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर फर्स्ट diagnosis the cardiac rhythm and then manually determine the voltage and timing for the cardiac electrical shock। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो क्या करता है? फर्स्ट डायग्नोसिस करता है भी कौन सा कार्डिक एरिथमिया है, कौन सा, अगर लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया है तो उस टाइम पे कितने, एंड मैन्युअली डिसाइड करता है मैन्युअली कितनी वोल्टेज हम पेशेंट को देंगे और कौन सी टाइमिंग पे हम शॉक डिलीवर करेंगे। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मैनुअल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इससे पहले हमने पढ़ा था एईडी, दैट इज ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ठीक है, उसके अंदर हमें ईसीजी रिक्वायर्ड नहीं था, प्लस उसको कोई भी पर्सन दे सकता था, वो हॉस्पिटल के बाहर यूज होता है बेसिकली, और ये जो है हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर यूज होता है, हॉस्पिटल के अंदर हम इसको यूज करते हैं, और इसके लिए एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इज डीबीटी पंप। यहाँ पे इमेज में आपको दे के रखा है, दिस इज अ डीबीटी पंप जो कि यहाँ से कनेक्टेड है। ये डीबीटी जो कफ्स हैं इससे कनेक्टेड है। सो डीबीटी पंप इज ए कंप्रेशन पंप डिजाइन टू प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम गेटिंग डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो डीबीटी पंप क्या है? इट इज ए कंप्रेशन पंप। ये क्या करता है? कंप्रेशन क्रिएट करता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन मोस्टली इन द लेग्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बना रहा है। जो कि पेशेंट बेड रिडन होते हैं, जो कि ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते, दे आर मोर प्रोन टू डेवलप डीबीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, ताकि जो डीप वेन्स है, लेग्स की जो डीप वेन्स है उनके अंदर क्लॉट फॉर्म ना हो। So next equipment is electrocardiogram and simply we called it ECG। ठीक है, ये जो आपको इमेज में दिख रहा है, दिस इज ECG मशीन एंड इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो ये क्या करती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
ये जो आपको पेपर दिख रहा है दिस इज बेसिकली ए ग्राफ, और इस पेपर को हम बोलते हैं ईसीजी पेपर। इसके ऊपर क्या होता है, जो भी हार्ट के इवेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं, वो रिकॉर्ड हो जाते हैं इसके ऊपर। सो इट इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, हार्ट का एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, हार्ट की कौन सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ रही है, उसको डिटेक्ट करके उसको रिकॉर्ड करता है। सो दिस इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। So thank you very much. If you like my video, please hit the like button and subscribe my channel. Okay, thank you once again.